मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सचिव इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम उन सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं जिन बच्चों में फाइन मोटर स्किल का विकास समय के साथ साथ नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने हाथ, उंगलियां, कलाई आदि से जुड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चे अपने हाथ, उंगलियां, कलाइयों में तालमेल भी नहीं कर पाते हैं, जिससे एक्सरसाइज कराने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके डेवलपमेंटल जो विकास है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों में जैसे ही फाइन मोटर डेवलप होते हैं वैसे आप उसे नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे कप से या बोतल से पानी या दूध पीना आदि। इन सब के अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे खाना फेंक देना या खुद से खाने की कोशिश करना। माँ चाहे तो खेल खेल में रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही बच्चे को आकार से परिचित करा सकती हैं। आजकल बाज़ार में ऐसे कई खिलौने मौजूद हैं जिनसे बच्चा छोटे बड़े की पहचान कर सकता है। इसके अलावा पजल्स को जोड़ना भी एक अच्छी फाइन मोटर डेवलप है, एक्सरसाइज होती है। कोशिश करते रहने से ऐसे बच्चों में डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। जिन बच्चों में फाइन मोटर से जो है स्किल डेवलप हो जाता है एक्सरसाइज के ज़रिए से या इंस्ट्रूमेंट या कोई खिलौना, ये सब चीज़ों से, तो उसमें जो है वो हाथों में पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है और ये बच्चे जो है वॉकर से चलने में और छड़ी से चलने में, एक्सरसाइज कराने के दौरान सब में इनको जो है वो हेल्प मिलती है। अगर आप फाइन मोटर को डेवलप करा ले जाते हैं तो एक्सरसाइज कराने में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और रिजल्ट इस तरह के बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह के बच्चों को फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसे करने के लिए क्या करें क्या ना करें वो आगे बताते हैं हम। बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए आप कुछ मज़ेदार तरीके अपना सकते हैं, जैसे क्ले होता है। क्ले आपने देखा होगा, मिट्टी का क्ले होता है या एक आजकल मार्केट में बहुत से क्ले मिलते हैं, तो परचेज़ कर लें उसको। बच्चों में फाइन मोटर स्किल के विकास के लिए उन्हें क्ले से खेलने के लिए प्रेरित करें। क्ले की मदद से वो कोई भी अलग अलग शेप बना सकते हैं, जिसके लिए अपने हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होने में मदद मिलती है। कुछ आप ड्राइंग भी करा सकते हैं, कलरिंग करा सकते हैं और पेंटिंग भी करा सकते हैं। तो कुछ बच्चों को रंगों से बहुत लगाव होता है और ड्राइंग करना तो तकरीबन सभी बच्चों को पसंद है। इससे न सिर्फ उनकी क्रिएटिव निखरती है बल्कि मोटर स्किल का भी विकास होता है। बच्चे को क्रेयॉन्स, चाक, चारकोल, फिंगर पेंटिंग या ब्रश से पेंटिंग करना सिखाएं। इससे बच्चे की आँखों और हाथों में सही तालमेल, कोऑर्डिनेशन बनता है। ब्रश और कलर पकड़ने के तरीके से उनकी उंगलियों की मांसपेशियाँ एक्टिव होती हैं और उनके ग्रिप में भी सुधार होता है। उसके बाद पजल्स आपने देखा होगा, सबके घरों में पजल्स होते हैं। तो उम्र के हिसाब से मार्केट में कई तरह के पजल्स मिलते हैं। आप बच्चे के उम्र के हिसाब से पजल लाएं और उन्हें पजल के हिस्से को हटाकर फिर से सही जगह पर रखना सिखाएं। बच्चे के साथ खेलें, उनकी मदद करें। जब भी वो सही जगह पे पजल के इस हिस्से को रखें तो उनकी तारीफ़ करें। आसान से शुरू करें और धीरे धीरे बच्चे को मुश्किल से मुश्किल पजल दें, जिससे वो करने की कोशिश करें। इससे उनकी फाइन मोटर स्किल के विकास में मदद मिलती है। मार्केट में बहुत से किचन टूल्स का मिलते हैं, उनको भी ला सकते हैं आप। किचन में मौजूद चिमटे का इस्तेमाल करके एक गेम बनाएं। बच्चे को चिमटे से छोटी छोटी चीज़ें जैसे अंगूर है, पास्ता है, बटन है आदि उठाने को कहें या सिक्के को बाउल में डालने के लिए कहें। इस तरह से उन्हें मज़ा भी आएगा और मोटर स्किल भी विकसित होगी। अगर किसी को किचन टूल नहीं मिलता है तो वो जो है घर में जो चिमटे होते हैं जिससे आप रोटी पकाते हैं या छोटी छोटी चिमटियाँ आपके घरों में होती हैं, उनसे कुछ भी सामान आप पकड़ा के और एक टोकरी में या एक कोई गिलास में या एक कटोरे में डलवाएं। तो ख़रीदने की भी अगर ज़रूरत नहीं है तो मत ख़रीदें, घर में ही इतना सामान होता है कि उसको कोई सा भी सामान पकड़ाएं चिमटी से और उसमें किसी सामान में डलवाएं। कैंची का इस्तेमाल करना सिखाएं। कैंची ये वो कैंची नहीं है जो घरों में इस्तेमाल की जाती है, ये प्लास्टिक की कैंची होती है जिससे जो है बच्चों की उंगलियां नहीं कटती हैं। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। घर की जो कैंची है वो नहीं देना है जिससे कि बच्चे अपनी उंगली काट लें। तो इतने छोटे बच्चों को आप असली कैंची तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन खिलौने वाली कैंची और पेपर देकर उसे काटने के लिए कहें। पेपर पर सीधी लाइन खींच दें और वहीं से कैंची से काटने के लिए कहें, या पेपर काट कर कुछ एक्टिविटी करने को कहें। इससे भी फाइन मोटर स्किल का विकास अच्छा होता है।
नहाने के समय भी खेल खेल में आप जो है उसको फाइन मोटर स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे बच्चे के नहाने के समय को इंटरेस्टिंग बनाइए, मग में पानी भरने और फेंकने दें, साथ ही स्पंज और रबड़ के खिलौने भी दे दें जिसे वो भीगने पर निचोड़ेंगे और इससे उंगलियां और कलाई की मांसपेशियां जो है मसल्स है मजबूत होती हैं। रेत से खेलने दीजिए। रेत आपने देखा होगा सबके घरों में तकरीबन जब मकान बनते हैं तो बालू होता है, रेत होता है, या समंदर के किनारे जो रेत मिलता है तो वो लेके आए। छुट्टी के दिन जो है बच्चे को समुद्र के किनारे चाहे लेके जाएं, या आप अपने घर पे छत पे भी ये कर सकते हैं। रेत खोदने या रेत से कुछ भी बनाने के लिए कहें, रेत पर उंगलियां फिराकर कोई शेप बनाना सिखाएं। इस तरह के गेम में बच्चों को बहुत मज़ा आता है और वो बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। ब्लॉक्स से खेलना, ब्लॉक से भी कभी तकरीबन सभी के घरों में मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलता है तो मार्केट में भी आपको तरह तरह के ब्लॉक्स मिल जाते हैं। ब्लॉक्स को जोड़कर बिल्डिंग या अलग अलग चीज़ें बनाने में बच्चों को दिमाग के साथ ही हाथ की मांसपेशियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्लॉक्स को तोड़ने और जोड़ने के लिए उन्हें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इससे हाथों, कलाइयाँ और फिंगर की जो मसल्स होती हैं वो जो है वो डेवलप होती हैं। ध्यान रहे बहुत छोटे ब्लॉक्स ना दें वरना उसे मुंह में डाल सकते हैं, ख़तरा होता है। बहुत से छोटे छोटे ब्लॉक्स अगर आप लेके आते हैं तो बच्चे जो है हर चीज़ को बच्चे मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, तो छोटा होगा तो वो मुंह में चला जाएगा तो जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। थ्रेड गेम्स, ये गेम 5 साल तक के बच्चों के साथ खेला जा सकता है। ये उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनकी जो है वो फिंगर, जो बच्चा जो है वो सामान को टच करना चालू कर देता है, बॉटल खोलना आ गया है उसको, और वो ब्लॉक से बनाना आ गया, हाथ पे या उस पे रेत पे काम करना चालू कर दिया। तो इसके लिए अलग अलग शेप के जो है वो कार्डबोर्ड को काट कर उसमें सुराख कर दें और बच्चे को ऊन या रिबन देकर उसमें से निकालने के लिए कहें। और शुरू में बच्चे को ये थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन फिर उन्हें मज़ा आने लगेगा। इस गेम में उनकी मोटर स्किल भी डेवलप करने में मदद मिलती है। अक्सर अगर ये भी आपको नहीं मिलता थ्रेड गेम भी, तो आपके घरों में, सबके घरों में जो है वो माला होता है, या जो घरों में बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है गले में माला पहनते हैं तो उसमें जो है मोतियों का जो माला होता है उसको भी आप पिरो सकते हैं। सब मोती निकाल दीजिए और धीरे धीरे उसमें डालने के लिए बच्चे से बोलें। वैसे तो उम्र के साथ साथ जैसे बच्चों का विकास होता है वैसे ही मोटर स्किल भी डेवलप होती है, लेकिन पेरेंट्स यदि कुछ बातों का ध्यान रखें और बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ खेलें और अलग अलग तरह की एक्टिविटी करें तो बच्चे के मोटर स्किल का विकास अच्छी तरह से होता है। और आता है अब क्रेयॉन से, आपने देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गुल्लक। गुल्लक जो है वो सबके घरों में होता है। पिगी बैंक भी इसको बोला जाता है। पिगी बैंक में पैसा डालना और निकालना, तो बच्चे को छोटे बड़े जो पिगी बैंक है वो ला के दे दें। खेलने में बहुत मज़ा आता है इस तरह के बच्चों में। उसमें जो है वो पैसा डालेंगे और निकालेंगे, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से आप 1 रुपया 2 रुपया जो भी आप दे दें, कोई सामान दे दें, तो इससे क्या होता है मोटर स्किल की जो ज़रूरत होती है वो बच्चे सीख जाते हैं और धीरे धीरे उसे करना चालू कर देते हैं। स्प्रे एक्टिविटी, सबके घरों में स्प्रे मशीन वो रहता है, जो आपने हैंड वाश आपने देखा होगा, हैंड वाश की शीशी अगर खाली हो जाती है तो वो स्प्रे का भी काम करती है। या आपने गिलास वगैरह साफ़ करने के लिए आप लेके आते हो तो वो स्प्रे अगर आपके पास है स्प्रे गन, तो उसका भी इस्तेमाल करने से बच्चों में फाइन मोटर डेवलप करता है। इसमें एक स्प्रे बोतल में बच्चों को पानी भर कर दे दें, उन्हें गार्डन में लगाए पौधों में पानी देने या टाइल्स या फर्श गीला करने के लिए कहें। बच्चे इस एक्टिविटी में बहुत इंजॉय करते हैं। खेल खेल में पिचकारी की तरह एक दूसरों को गीला भी करते हैं। अगर आपको स्प्रे एक्टिविटी नहीं मिल पाती तो पिचकारियाँ देखिए सबके घरों में, जो होली में जो आती हैं वो घरों में सब रखी रहती हैं, तो पिचकारी आप दे दीजिए, पिचकारी का भी वही काम है। दालें अलग अलग करना, अगर आप घर में है और एक प्लेट में जो है इस तरह के बच्चों के लिए अगर आप मिक्स दाल दे दें उसमें, और उस दालों को क्या करना है, खड़ी दाल जैसे अरहर है, मटर है और चना है, ये सब आप उसमें डाल दीजिए। उनसे बोलिए कि बेटा ये मटर है, ये चना, इनको सबको आपको अलग अलग करना है। तो एक प्लेट में साबुत दालों के थोड़े थोड़े दाने मिला दें, और जैसे उसमें राजमा है, उड़द है, सोयाबीन है, इन्हें बच्चे को दे दें। साथ में 5-6 कटोरी भी दे दें। बच्चे को इन दालों को उठाकर अलग अलग कटोरी में डालने के लिए कहें। कलरफुल दालों का अलग करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। अगर कलरफुल नहीं हो तो उनको कलर करके रख लें आप, तब देंगे तो बच्चे और खुश हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर आपको दिखते हैं।
बिंदी या स्टिकर चिपकाना, स्टिकर भी जनरली सबके घरों में होता है और बिंदी भी सब, जो हम लोग बिंदी लगाते हैं चेहरे पे, तो वो भी सबके घरों में होती है। तो अलग अलग शेप और डिज़ाइन के कलरफुल स्टिकर या बिंदियाँ बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को स्टिकर निकाल कर किसी पेपर पे अपना पसंदीदा डिज़ाइन बनाने के लिए कहिए, उससे फाइन मोटर डेवलप स्किल होती है। क्लॉथ पिन एक्टिविटी, जो कपड़ों सूखने के लिए हम लोग पिन लगाते हैं, तो वो क्लॉथ पिन जो है लेके आप आइए और क्लॉथ पिन को किसी पेपर बोर्ड पे लगा दीजिए। बच्चों को उतारने के लिए कहिए, उससे वो निकालें। क्लॉथ पिन को थोड़ा दबाकर या खींचकर बच्चे बड़े आसानी से उतार लेते हैं। इसके बाद उन्हें क्लॉथ पिन दोबारा पेपर बोर्ड पर लगाने के लिए कहिए। हो सकता है पिन दबाकर लगाने में शुरू में बच्चे को दिक्कत आए, लेकिन धीरे धीरे वह उन्हें आसानी से लगा लेगा। यही वो समय होता है जब आप अपने घर के बच्चों को जिज्ञासा के अनुरूप बना सकते हैं, क्योंकि जिज्ञासा जितनी तेज़ी से बड़ी आपकी भी उतनी ही तेज़ी से उसके लिए माहौल को सुरक्षित करना होगा। बिजली के तार और सॉकेट्स को बच्चे की पहुंच से दूर रखें, शीशे के सामान को सेफ रखें, और हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं तो कईयों को इसमें ज़्यादा समय लगता है। बच्चों के खेल खिलौने का जो आप चयन करते हैं, उस समय भी आपको कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो वो सभी चीज़ों को मुंह में डालेगा, इसलिए वो बेहद ज़रूरी है कि नोकीले खिलौने न लें। जब भी आपके पास समय हो, बच्चे को पार्क लेके जाएं, वहाँ उसे अपनी निगरानी में अपने मर्जी से खेलने दें। बच्चे को अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने का अवसर दें। अपनी उम्र के बच्चों के साथ बच्चे कोई भी काम करना ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। और अगर आप फाइन मोटर डेवलप को और अच्छा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों में, तो आप जितनी भी होम बेस प्लान है, जो भी आप एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं, जैसे कि आप शुरू में जो है वो बड़े चौड़े का आपके यहाँ घरों में जो है वो डिब्बे होंगे, बॉटल शीशियाँ होंगी, तो जो चौड़ी है उसको चौड़ाई पहले दे दीजिए, फिर उससे छोटा दे दीजिए, फिर उससे छोटा दे दीजिए। तो साइज़ को छोटा करते जाएंगे तो फाइन मोटर डेवलप जो है वो अच्छी तरह से हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें, यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।